ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्यासुव। और मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारी ज़िंदगी की कामयाबी का रहस्य छिपाए हुए है, और वह है हमारी दिनचर्या। हमारी दिनचर्या कैसी हो, उसका क्या महत्व है, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। दिनचर्या मनुष्य को महान बनाती है। जो व्यक्ति समय की पालना करता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। समय गुजरने के पर वह हाथ नहीं आता, केवल पश्चाताप रह जाता है। परमात्मा का विधान है कि अपनी समयबद्ध व्यवस्था बनाते और उस पर चलो, सफलता मिलती चली जाएगी। आपने देखा होगा कि यदि दो पत्थर आड़े टेढ़े हैं, उनको आपस में हम घिसाते हैं, धीरे धीरे वो समान हो जाते हैं और घिसने पर वो चिकने भी बन जाते हैं, सुंदर भी लगते हैं। यदि इन पत्थरों को बेतरतीब तरीके से मारेंगे तो वे अधिक नुकीले होंगे, बेतरतीब हो जाएंगे, सुंदर भी नहीं लगेंगे और काम के भी नहीं रहेंगे। इसी प्रकार जीवन में यदि प्रत्येक काम समय पर करोगे, व्यवस्था अनुसार करोगे तो सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन में बहुत सी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। आप समय पर खाना शुरू कर दो तो समय पर भूख लगेगी और समय गुजरने के बाद भूख अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से सोने की व्यवस्था को देखो। यदि आप समयबद्ध होकर के सोओगे तो समय पर आपको नींद आएगी, और यदि समय पर आप नहीं सोए, आपकी नींद उखड़ जाएगी। तो आप कितना प्रयत्न करें, आपको नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार से आप प्रातः काल उठ करके ठंडा जल को या पानी को पीना आरंभ कर दें। उसके बाद अपनी प्रतिदिन की जो दिनचर्या उसे निवृत्त होने के लिए जा सकते हो। और यदि आप एक दिन पानी नहीं पियोगे तो आपकी दिनचर्या के अंदर बड़ी बाधा आएगी, और प्रातः काल का पिया जाने वाला पानी प्रतिदिन उठते के साथ आपकी मांग करेगा और वो एक दिनचर्या बनती चली जाएगी। जीवन की समय सारणी बनती है। ऐसे ही पढ़ाई के बारे में, स्वाध्याय के बारे में जब हम नियमित समय पर पढ़ना आरंभ कर देंगे तो समय होते ही पढ़ने की याद आएगी, और पहला दिन पढ़ा हुआ भी एकदम से याद आएगा और आज पढ़ने वाला उसके साथ निरंतरता में जुड़ जाएगा। आप एक समय पर प्राणायाम से करना शुरू कर दो, कुछ दिन बाद देखोगे कि प्राणायाम की क्रिया अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। यदि हम भूल जाएंगे तो भी अपने आप स्थिति बनती चली जाएगी। कुछ व्यक्तियों को देखा है कि वे समय पर व्यायाम करते हैं, शरीर हल्का स्वस्थ एवं फुर्तीला रहता है, लेकिन जिस दिन नहीं कर पाएंगे उसी दिन शरीर में दर्द होगा, हरकत होगी और मनुष्य को थकान सा महसूस करने लगेंगे, और हमें महसूस होगा कि आज मैंने अपनी दिनचर्या को पूरा नहीं किया है। यदि फिर हम कर लेते हैं तो फिर वही स्थिति बन जाती है, हमारा शरीर ठीक उसी सामान्य स्थिति के अंदर आ जाता है। इस प्रकार दिनचर्या का
महत्व है। यह प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। मानव के शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियाँ हैं और इन सब का संबंध हमारी प्रकृति और ब्रह्मांड से होता है। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि प्रत्येक नाड़ी का ब्रह्मांड के यानी किसी न किसी ब्रह्मांड के ग्रह से उसका संबंध होता है। आपने यहाँ भी ये जानना होगा कि मैंने ब्रह्मांड का जो नाम लिया, ब्रह्मांड कितना विशाल है। ब्रह्मांड को जानना बड़ा एक मुश्किल का काम है, फिर भी सामान्य तौर पर हम माने तो इस ब्रह्मांड के अंदर 1,96,29,29,561 मंडलों के जोड़ से ये एक ब्रह्मांड बना है। और हमारे शरीर की जितनी भी ये नाड़ियाँ हैं, इन प्रत्येक का किसी न किसी मंडल से इनका संबंध होता है। जब हम चित्त की एकाग्रता करके किसी मंडल के बारे में चिंतन करना शुरू कर देंगे तो उसका ज्ञान होता चला जाएगा। आप सामान्य रूप से देखते हैं कि एक खेत में आप टमाटर, गोभी, गाजर, मूली, मिर्च, आम, खीरा, बेर, अमरूद, शीशम, केला, अदरक, आलू, मटर आदि आदि बोते हैं तो आपके प्रत्येक चीज़ अपने अपने गुण को अपने अंदर वो ले लेती है। वैसा ही स्वाद, वैसा ही गुण अपने अंदर वो ले लेती है। हमें कोई मालूम नहीं कि किस प्रकार ये तत्व अपने को ले रहे हैं। अपने आप परमात्मा का विधान है और सब हो रहा है। आप देखते हैं कि प्रत्येक पेड़ में जड़ सभी तत्वों की भूमि से वो ले रही है और शिकार तक उसकी आवश्यकता के अनुसार वो पहुंचा रही है। देखिए, भूमि के अंदर एक आम का पेड़ है, कैसे वो आम के पेड़ के लिए वहाँ से नीचे से वो तत्व लेती है और उसके फल तक, उसके फूल तक, उसकी पत्तियों तक वो सारी चीज़ें अपने आप पहुँचाती जाती है। ज़रा सोचकर देखो कि जहाँ आम शिखर पर लगता है वहाँ तक उतनी मात्रा में उसका रस भेजा जाता है। उसके अंदर गुठली का, उसके बीज का अपने आप वो बन रहा है। तरबूज की बेल को देखो, कैसे पता चलता उस बेल को कि तरबूज में कितने पानी की आवश्यकता है और वो उतना ही उसकी जड़ उसके लिए उतना पानी देगी। ये सब एक विधान से हो रहा है। परमात्मा ने रचना की है और प्रकृति ने उसकी पालना की है। नियम बनाया है। प्राणी, जीव जंतु, कीट पतंग, पेड़ पौधे सभी उसे कर रहे हैं और सब ये हो रहा है। इसलिए आपकी दिनचर्या का बड़ा महत्व होता है, जो प्रतिदिन करने पर एक नियम बन जाता है। नियम से व्यवस्था बनती है, व्यवस्था से सब काम बनते हैं। काम बनने से जीवन सफल होता है। जीवन की सफलता उसकी पवित्रता और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। गुणवत्ता और पवित्रता उसकी मेहनत और नियमितता पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से तुम अपनी दिनचर्या को बनाइए, उसको अपनाइए। उसी में तुम्हारे जीवन के सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति की कोई दिनचर्या नहीं, वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति की अपनी दिनचर्या है, वो बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से कर सकता है। हर सफलता के रहस्यों को छू सकता है। जिसके पास अपनी दिनचर्या है, जिसके पास अपना टाइम टेबल है, जो व्यक्ति समयबद्ध होकर के समय सारणी के अनुसार काम करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य सफल होता है। तो आओ हम सब अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को अपनाएं, दिनचर्या को बनाएं, उसके महत्व को जानें,
उसके अनुसार कार्य करें और जीवन में सफल हों। जिस व्यक्ति के पास अपनी दिनचर्या होगी उस व्यक्ति के लिए कोई भी काम कठोर नहीं होगा, कोई भी काम उसके अंदर बाधा नहीं डाल पाएगी। यानी यहाँ तक भी जिस व्यक्ति की अपनी दिनचर्या है और वो उसकी पालना कर रहा है, वो व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता, वो व्यक्ति अस्वस्थ नहीं हो सकता, वो व्यक्ति गलत विचार अपने अंदर नहीं ला सकता, वो अपना रास्ता छोड़ करके नहीं चल सकता, वो एक अच्छे रास्ते को अपनाएगा। दिनचर्या हमेशा पवित्रता की तरफ ले जाती है, अच्छाई की तरफ ले जाती है, सफलता की तरफ ले जाती है, कर्म के अंदर एक गुणवत्ता की तरफ वो ले जाती है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी दिनचर्या बनाएंगे और दिनचर्या बना करके उसकी पालना करेंगे, उसी में अपने जीवन की सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। ओम शांति शांति शांति।